ठीक है। तो मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। नेम ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। नेम ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स का नाम यहाँ पे दिया गया है ABCD प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कुछ भी लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट और फिर दोनों को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो मेरे पास प्रोजेक्ट 3 4 5 करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नेम ऑफ प्रोजेक्ट दिया गया है। अब यहाँ पर मेरे पास इसके आगे ईयर ऑफ 2022, तो ईयर ऑफ 2022 में ये प्रोजेक्ट का अमाउंट क्या था ये दिया गया है। तो मैं अमाउंट रैंडमली ले लेता हूँ, 10,000 से लेके 20, हाँ 20,000 के आसपास में अमाउंट ले लेता हूँ। ठीक है ना, 22,000, और इंटर कर देंगे तो मेरे पास ये अमाउंट दिया गया है। क्लियर है। तो इसको मैं वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको पूरा डेटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने कॉपी किया, देन मैं यहाँ पर आकर के मैंने इसको कर दिया वैल्यू पेस्ट। पेस्ट स्पेशल में जाकर के वैल्यू पे क्लिक करके ओके, तो ये वैल्यू बन गया। अब ईयर ऑफ 2022 में मेरे पास ये अमाउंट था, और ईयर ऑफ 2023 में मेरे पास ये अमाउंट था। ठीक है। यानी कि ये प्रोजेक्ट 1 है जिसका अमाउंट ईयर 2022 में इतना था एंड ईयर 2023 में इतना है। तो आपको परसेंटेज ऑफ ग्रोथ निकालनी है। ठीक है ना। तो परसेंटेज, कितना परसेंट ग्रोथ हमने किया 2022 में, एंड कितना अमाउंट का ग्रोथ किया है। ठीक है ना। तो ग्रोथ अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ये दो छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इनको पहले सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट के नाम है। ईयर ऑफ 2022 में इतना अमाउंट का प्रोजेक्ट सेल हुआ एंड ईयर 2023 में इतना सेल हुआ है। तो मेरे पास परसेंटेज ग्रोथ क्या है। सपोज करिए 10,559 रुपीज की सेल 2022 में हुआ है एंड 12,065 रुपीज की सेल आपका 2023 में हुआ है। तो 10,000 मतलब इस अमाउंट से ये अमाउंट बड़ा है ना। अगर सेम अमाउंट होता तो कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, फिर तो एज इट इज हुआ, सेम हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है वो लाना है, और यहाँ पे कितने अमाउंट का ग्रोथ हुआ है वो लाना है। तो इसको कैसे करेंगे। आज वो क्यों नहीं आए रोहित। प्लीज सर, हाँ उसको सर फ्री में। अच्छा, ओके। तो ये कैसे करेंगे। रिसेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दूंगा, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर से कर दूंगा, तो ग्रोथ अमाउंट आएगा। करेक्ट। तो लेटेस्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आफ्टर दैट डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। डन। लेकिन एज अ बोर्ड मास मेथड द्वारा हम हर एक कैलकुलेशन को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, हर एक कैलकुलेशन को। तो कैसे, मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर लेटेस्ट अमाउंट माइनस प्रीवियस अमाउंट, तो क्या बचा होगा, इसके बीच का डिफरेंस, और फिर डिवाइड बाई प्रीवियस अमाउंट, और इंटर कर देंगे। और मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे परसेंटेज, कंट्रोल Shift 5, या फिर जनरल में जाकर के बोलिए परसेंटेज। तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ, 14 का। यहाँ पर -32%, क्यों, 17,000 है, यहाँ 12,000 है, तो 32% का ग्रोथ हुआ माइनस में। अच्छा, ग्रोथ अमाउंट कैसे निकालेंगे, लेटेस्ट अमाउंट माइनस प्रीवियस अमाउंट, और एंटर कर देंगे, देन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गई बेसिक कैलकुलेशन। सेम इसी प्रकार से मान के चलिए मेरे पास कुछ नंबर यहाँ पर दिया गया है। एक नंबर ये दिया गया है, एक नंबर ये, दोनों को मेरे को प्लस करके यहाँ अमाउंट लेकर के आना है। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, देन ये आपका अमाउंट आ गया। सेम इसी प्रकार से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। नाउ सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे मैंने 2,850 रुपए की शॉपिंग करी। ठीक है। अब 2,850 रुपए की मैंने शॉपिंग करी एंड इसमें अभी मेरे को 28% का डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, यानी 2,850 रुपए की हमारा शॉपिंग अमाउंट हो जाएगा। शॉपिंग अमाउंट जस्ट एक बेसिक कैलकुलेशन है, एंड इस अमाउंट पे 28% का हमको
मिल रहा है वहां पे डिस्काउंट, तो मेरे को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, सो पेएबल अमाउंट क्या होगा, ये निकालना है। तो हाउ कैन वी डू फाइंड इट ना। शॉपिंग अमाउंट मल्टीप्लाई करके 28%। हाँ, तो शॉपिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 28%, जो भी अमाउंट आएगा हम बोलेंगे कि भाई शॉपिंग अमाउंट में से माइनस हो जाइए, तो रिमेनिंग अमाउंट ये, यानी कि मेरा जो पेबल अमाउंट रहेगा विच इज दिस वन, करेक्ट। बट आई वांट टू, मेरे को क्या है ना, मेरे को एक ही सेल पे चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। मैं अभी क्या हो रहा है, ये अमाउंट निकालने के लिए इस सेल की हेल्प लिए ना, इस कैलकुलेशन की हेल्प ली ना, आई वांट कि भाई मेरा जो कैलकुलेशन वो एक ही सेल पे आ जाए डायरेक्ट। तो मैंने बोला इक्वल टू इस अमाउंट में माइनस हो जाए, माइनस है ना, 28%। कितना, इसी का 28%। तो इस प्रकार से करेंगे, एंटर करेंगे, आ जाएगा। तो ओवरऑल हमको बेसिक कैलकुलेशन आता है, हमको सेल पता है क्या है, हमको रो पता है क्या है, हमको कॉलम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमको पता है। इस सेल का एड्रेस क्या है जहाँ पे कर्सर है मेरा, एंड 30। N13 ना। तो ये सारी चीजें पता है। अच्छा, इसका एड्रेस क्या होगा, सच सच सही सही बताना, जो मेरा सेलेक्ट किया इसका एड्रेस क्या है। K10 से तो ये है बाबा, K10 से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो L16, तो इसको लिखेंगे K10 L16, ये होता है एड्रेस। ठीक है, कैसे, यही तो सेलेक्ट किया था हमने, है ना, कुछ भी ले लीजिए, मेरे ख्याल से ये किया था। ठीक है, ये किया था, चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हम बोलते हैं सम, और यही एड्रेस कर लेते हैं सेलेक्ट, तो क्या आया वहां पे, है ना। तो इसका एड्रेस हो जाएगा K10 से L16, तो पता चल गया, इसको पता है क्या बोलते हैं, रेंज। मोर देन वन सेल का सिलेक्शन रेंज कहलाता है, कभी भी भूलना नहीं, ठीक है, मैं जो जो चीजें बताता हूँ ना, मतलब लाइफ टाइम के लिए याद रखना इस चीज में। एक चीज है कि किसी भी फॉर्मूला फंक्शन के अंदर अगर रेंज आता है ना, तो वो फ्रीज करेंगे, जब हम फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब समझ में आएगा। एक सेल से ज्यादा सिलेक्शन रेंज कहलाता है, अगर आप एक सेल से ज्यादा सिलेक्शन करते हैं तो वो रेंज कहलाता है। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले और फंक्शंस के अंदर अगर कभी भी टेक्स्ट लिखा जाए मैनुअली, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले और फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए हम हमेशा इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज बेसिक फंडामेंटल है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इनको क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, डेट एंड टाइम फंक्शन, सो डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होता है ना, डेटा के लिए क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो डेटा एंड टाइम फंक्शन है, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो जब भी हम क्यों सीख रहे हैं इसको ना, तो पहले तो ये हमारा मतलब लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हम सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको ना कंपनी का डेटा एनालिसिस करना है। अभी एनालिसिस जो वर्ड आया है वो क्या है, तो एनालिसिस से मेरा मतलब यह है कि भाई सपोज करो मेरी कंपनी है, और मेरी ये कंपनी है ABCD प्राइवेट लिमिटेड, डन। अब ये जो कंपनी है, ये लास्ट 4 ईयर में, मैं ज्यादा तो नहीं, मैं जस्ट 4 साल का ही लेता हूँ, इन्होंने लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने सेल किया होगा 2 करोड़ का। ठीक है, एंड 2024 में इनका जो सेल है वो 3 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। एंड 2025 में इनकी सेल क्या होगी। ठीक है, एंड 2022 में इनकी सेल्स यहाँ पर 2.2 करोड़ थी, डन। तो ओवरऑल मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अभी निकल के आ रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 2022 में ABCD प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, 2.2 करोड़ 2.2 करोड़ सेल्स जो हुई है वो कैसे हुई। ठीक है, तो मेरे को ये पता करना है। ठीक है, एंड 2023 में यहाँ पर 2 करोड़ की सेल हुई है, तो क्यों हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, इसके बिहाफ पे 2024 में कितनी सेल होगी, 2025 में कितनी सेल होगी, ठीक है ना। यानी पास्ट में क्या हुआ, उसके बिहाफ पे फ्यूचर में क्या होगा, और पास्ट में वो हुआ तो क्यों हुआ, करंट में जो चल रहा है तो क्यों चल रहा है।
ठीक है, करंट में अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, कम है तो क्यों, मतलब पूरा का पूरा एक एनालिसिस निकाला जाता है कंपनी में। ठीक है, तो उसके भी पे वो फिर आपके बॉस ना डिसीजन लेते हैं कि भाई हमको किस लेवल पे काम करवाना है। डन। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं, तो डेटा क्लीनिंग में हम लर्न करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। ये जो डेट एंड टाइम फंक्शन है, इसमें अराउंड हम 25 फंक्शंस के आसपास कवर करने वाले हैं। तो पहला फंक्शंस क्या रहेगा, डे, मंथ, नहीं छोड़िए, नाउ, टुडे, डे, मंथ, ईयर, डेट, आवर्स, मिनट, सेकेंड, टाइम, पीरियड, योग मंथ, वीक डे, वीक नम, वर्क डे, वर्क डे डॉट आई एन टी आर, नेटवर्क डे, नेटवर्क डे डॉट आई एन टी आर, टेक्स्ट, डेट वैल्यू, टाइम वैल्यू, डेज, डेज 360, डेटेड ईव। तो ओवरऑल ना हम इतने फंक्शंस यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, कितने टोटल, 24। ठीक है ना, तो ये 24 फंक्शंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, डन है। तो अभी इनके सिंटैक्स क्या होते हैं, देखो जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, अच्छा ये फंक्शंस हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको एक जस्ट एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सपोज करिए ये हमारे पास डेटा है, डन है। अब इस डेटा में मेरे पास मंथ और ईयर नाम का कॉलम कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को ईयर वाइज रिपोर्ट बनानी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ना कौन से ईयर में कितनी सेल हुई है, कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कौन कौन से एम्प्लॉय ने कितना कितना सेल किया है, कौन कौन सी कैटेगरी में सेल्स हुआ है, ठीक है, मेरे को कितना शिपिंग कॉस्ट लग रहा है, कितना टारगेट दिया गया था, हर एक इंफॉर्मेशन मेरे को ईयर वाइज चाहिए। तो यहाँ पर ईयर नाम की चीज है क्या कहीं पे, नहीं। लेकिन ईयर कहाँ मिलेगा, डेट के अंदर से। तो डेट के अंदर से ईयर को कैसे निकालेंगे, और जब ईयर को निकाल लेंगे तो फिर हम उसके ऊपर रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, इसलिए हम यूज करते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज। जैसे कि मैंने बोला ईयर, और यहाँ पर हम हमारे पास ईयर नाम का एक फॉर्मूला है जो कि इस डेट के अंदर से क्या करेगा, ईयर को निकालेगा। अभी यहाँ पे तो डेट आ गई, डेट क्यों आ गई, इसको बना देंगे जनरल, आगे चल के लर्न करेंगे और फिर इसको ट्रैक कर देंगे, तो ईयर निकल आ गया। अब जब ईयर आ गया तो ईयर वाइज रिपोर्ट आप बना लोगे, है ना। लेकिन ये चीजें निकालनी आनी चाहिए, तो इसके लिए हम लर्न कर रहे हैं डेट एंड टाइम। ठीक है, तो अब हम अपने बैक वाली सीट पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो फंक्शन है, नाउ और टुडे का। ठीक है, तो नाउ एंड टुडे का फंक्शन क्या काम करता है, खुशी, बोलो, पढ़ चुके हैं हम तो बोर हो रहे हैं, ऐसा है, क्या काम करता है, टुडे तो फॉर्मल रखते तो बोलता है। क्या निकलता है। ठीक है, देखो अगर सपोज करो कि भाई मेरे को एजिंग वगैरह कैलकुलेट करनी, एजिंग का मतलब पता है क्या होता है, दो डेट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट के बीच का डिफरेंस, तो आज की डेट मेरे को लिखना पड़ेगा ना, तो लिखना ना पड़े मैनुअली, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि भाई आज की डेट वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा एज पर अवर सिस्टम। ठीक है ना। तो मतलब दो डेट के बीच के डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो मेरे को अगर सपोज करो मेरे को यहाँ पे करेंट डेट, अगर मेरे को करंट डेट यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, तो मैं कैसे इंसर्ट करवाऊंगा करंट डेट, ये यहाँ पे। तो मेरे पास एक शॉर्टकट की होता है विच इज कंट्रोल, बताइए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सैम्पल। रहने दो, अरे वो कंट्रोल, ये बिंदु वाला कंट्रोल कॉलन, ठीक है ना। तो और टाइम सेमी वाली। कॉलन है ना, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन पास करोगे तो मेरे पास यहाँ पे डेट आ जाएगी।
आ गई। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कंट्रोल बटन दबाना है। आप भी ना ये कीबोर्ड वगैरह भी कनेक्टेड है, हाँ आप कीबोर्ड से पास करके देखिए, दबेगा। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, देखो आ गया ना, अब इंटर कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये डेट आ गई है। तो कंट्रोल सेमीकोलन के साथ आप करंट डेट इंसर्ट करते हैं एज पर अवर सिस्टम, जो भी हमारे सिस्टम में डेट होगी। तो बात ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल सॉरी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, इससे हम क्या यूज करते हैं, डेट एंड टाइम, नहीं सॉरी माफ करना, टाइम। तो टाइम अभी देखो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन क्या है, 7:33 PM हो रहा है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ठीक है, नहीं नीचे आ गया, अब इंटर करेंगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया ना टाइम के लिए। तो ठीक है, तो अभी समझ में आ गया ना करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। अच्छा, करंट डेट एंड टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, करंट डेट एंड टाइम दोनों के लिए। देखो यहाँ की फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी आ जाए, इसके लिए मैंने कर्सर इस पे रखा, फिर फॉर्मेट पे गया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आ गया। अब करंट डेट एंड टाइम चाहिए, तो क्या करेंगे, डेट लाने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सेमीकोलन। अच्छा, उसके बाद स्पेस दबा देंगे, फिर टाइम लाने के लिए क्या, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। तो देखो मेरे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों आ गया। मैंने क्या यूज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, देन स्पेस है ना, उसके बाद फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ये यूज किया, तो मेरे पास डेट एंड टाइम आ गया। अब ये जो चीजें आई है ना, इनमें डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो मैं चाहता हूँ चारों तरफ ना ऑल बॉर्डर आ जाए, ठीक है ना। तो चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, उसके लिए थिक बॉक्स बॉर्डर, तो देखो चारों तरफ बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस अभी नहीं पता चल रहा है, अभी हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब मेरे को यहाँ पे करंट डेट चाहिए होगा, ओके, एंड यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले से करने वाला हूँ। एक तो होता है टुडे का फॉर्मूला, और एक होता है नाउ का फॉर्मूला। तो टुडे के फॉर्मूले से आज की डेट आ जाएगी, और नाउ के फॉर्मूले से आज का डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। तो मैंने बोला इक्वल टू टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर किया, तो एज पर आवर सिस्टम यहाँ पे डेट आ गई। एंड यहाँ पर बोला इक्वल टू नाउ, ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, कुछ नहीं लगाना, जस्ट इक्वल टू नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इंटर कर देंगे तो एज पर अवर सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को भी बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैं अगेन गया और मैंने बॉर्डर अप्लाई कर लिया। तो मैंने एक तो तरीका ये, यहाँ पर अभी टाइम नहीं निकाला है ना, तो टाइम ना हम आगे चल के लर्न करेंगे कि कैसे निकालते हैं, अभी के लिए हम इसको इतना ही समझते हैं। तो यहाँ पर जब हमने अप्लाई किया तो यूजिंग शॉर्टकट के किया है, किसकी मदद से, शॉर्टकट की मदद से, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से, है ना। बेसिकली अभी फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको फंक्शंस बोलेंगे, बिकॉज हम वन टू वन चीजें लर्न कर रहे हैं, अभी हम इनमें एसोसिएट नहीं कर रहे हैं चीजों को, जब एसोसिएट करेंगे तब फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब ये क्या होगा ना, ये एज पर योर सिस्टम, जैसे जैसे आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम चेंज होगा, ये वाली कैलकुलेशन चेंज होगी, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी। बस ये दोनों फर्क है, इन दोनों के बीच में ये फर्क है। जो हमने शॉर्टकट की से किया, ये कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा, यानी कि अपडेट नहीं होगा। बट ये वाली कैलकुलेशन जैसे जैसे टाइम और डेट आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये आपका चेंज होता जाएगा। 1935 हुआ है ना अभी यहाँ पर, 1937। आप देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के इंटर कर रहा हूँ, क्या हो गया, 1937, जबकि यहाँ 1934 ही है ना। तो एज पर अवर सिस्टम ये रिफ्रेश होता जा रहा है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर।
अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कहीं पर डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, उसमें से डे को, ओ सॉरी माफ करना, डेट को एंड टाइम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, अलग कैसे करना है। ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, मतलब आप ये मान के चलिए कि इंडस्ट्री में यूज होता है। एक फंक्शन है मोड और एक फंक्शन है इंटीजर विच इज आई एन टी, तो दो फंक्शन हमने इसमें और ऐड कर लिए अपनी लिस्ट में। तो मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पर डेट एंड टाइम चाहिए। अब डेट एंड टाइम कैसे लिखेंगे, कोई बता पाएगा? नाउ तो लेकिन मेरे को ना मल्टीपल यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है, मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। बॉर्डर अप्लाई करने का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस एच बी ए। बट तब यूज करेंगे जब आपको एरिया सेलेक्टेड हो कि भाई बॉर्डर आपको कहाँ अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया सेलेक्ट करेंगे, देन ये शॉर्टकट की, देखो ऑल्ट एच बी ए अप्लाई हो गया, है ना। रिमूव करना है ऑल्ट एच बी एन, नहीं हुआ तो ऑल्ट एच ई एफ कर देंगे, देन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अच्छा, तो मेरे को डेट एंड टाइम लिखना है, तो एक कॉन्सेप्ट है एक्सेल के अंदर कि डेट नाम की ना कोई चीज नहीं होती है। हमारे पास दो ही डेटा टाइप होता है, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है नंबर। तो नंबर पे ही डेट बनता है और हर एक डेट के बैकेंड में नंबर होता है। सपोज करिए मैं आज की डेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सी डेट, आज की डेट लिखा। इस डेट के पीछे का नंबर अगर मेरे को जानना है तो मैं यहाँ पर आकर के बोलूंगा जनरल, इसको सेलेक्ट करेंगे, बोलेंगे जनरल, तो इस आज की डेट के पीछे का नंबर ये है। ठीक है, तो ये जो होल नंबर होते हैं, अभी होल नंबर पता है क्या होते हैं? हम्म, होल नंबर क्यों 135 नहीं हो सकते? तो होल नंबर क्या होते हैं ना, जो नंबर मतलब जिनमें डेसिमल ना है वो होल नंबर है, सिंपल, है ना। अच्छा, एक होता है होल नंबर और एक होता है डेसिमल नंबर। होल नंबर पे क्या बनता है, डेट, एंड डेसिमल नंबर पे क्या बनता है, टाइम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे ना, इस नंबर के पीछे का डेट क्या है, तो इसके लिए डेट पे जाओ और पता करो भाई साहब डेट क्या है। 17 तारीख 6वां महीना 1909। ठीक है। अच्छा, 1 तारीख के पीछे डेट क्या है, तो होगा 1 जनवरी 1900। मतलब एक नंबर पे कौन सी डेट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे 1 जनवरी 1900। डन। अच्छा, 5 नंबर पे क्या डेट होगी, हर एक डेट के पीछे एक नंबर काम करता है, तो एक नंबर पर डेट बनी 1 जनवरी 1900, तो 5 नंबर पे क्या डेट बनेगी, 1905 5 जनवरी 1900। और 35 नंबर पे क्या डेट बनेगी, 5 फरवरी। हाँ 31 का मंथ होता है जनवरी का, तो 4 फरवरी बन जाएगा, है ना। ओवरऑल मतलब डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर, भाई हर एक डेट के पीछे एक नंबर होता है, बस सिंपल। मैं बोल रहा हूँ कि ये आज की हमारी डेट कौन सी थी, तो ये यहाँ पे, ये आज की डेट है। अब आज की डेट में अगर मेरे को 2 दिन ऐड करना होगा, तो आज 2 तारीख है, 4 तारीख बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा इक्वल टू दिस डेट प्लस 2 डेज। अच्छा, एक चीज बताइए, डेट में 2 डेज, 2 महीने भी तो ऐड कर सकता है ना, 2 साल भी तो ऐड कर सकता है, फिर हम इसको 2 डेज क्यों, क्योंकि इस डेट के पीछे क्या है, नंबर, और उस नंबर में सिर्फ 2 ही दिन बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डेज में ऐड होगा। ठीक है, देखो 4 दिसंबर बन गया। ठीक है, तो हर एक डेट के पीछे नंबर होता है, इसीलिए डेट पे जाकर के हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। अच्छा, और हर एक टाइम के पीछे ना एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट वाले नंबर होते हैं। कभी भी अगर मान के चलो मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को ना इसके अंदर ये जो मेरा सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के अंदर मेरे को डेट बनानी है। ठीक है, और डेट सिर्फ और सिर्फ 2024 की होनी चाहिए। आपको रैंडमली डेट लिखनी है यहाँ पे, और डेट होनी चाहिए, कंडीशन दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ 2024 का। क्लियर। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको 2024 की स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 जनवरी 2024, और एंडिंग डेट क्या है,
दोनों के डेट के पीछे के नंबर क्या है वो पता कर लो। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे बोल दिया जनरल। दोनों डेट के पीछे के नंबर क्या है पता चल गया। अब रैंड बिटवीन क्या काम करता है? एनी आइडिया किसी को? दो नंबरों के बीच में नंबर पता करता हाँ, आप दो नंबर डालोगे, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, एंड दोनों के बीच का कभी भी कोई भी नंबर देगा। अब मैंने यहाँ पे नंबर डाला इक्वल टू रैंड बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 45292, 45292 कॉमा, देन एंडिंग फ्रॉम 45657, 45657 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कभी भी कोई भी नंबर आया बिटवीन दीज टू नंबर, है ना? और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे। डन। तो इधर भी मैंने इसको ड्रैग कर लिया, तो मेरे पास क्या हुआ, कभी भी कोई सा भी नंबर आ रहा है। अब इस नंबर के पीछे क्या लगा है अभी? रैंड बिटवीन। अभी फॉर्मूला लगा है, तो आई वांट कि भाई ये फॉर्मूला वैल्यू बन जाए। उसके लिए क्या करेंगे, है। इसको कॉपी करेंगे और फिर इसको बदल देंगे वैल्यू में। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और फिर पेस्ट स्पेशल में आ गए और यहाँ पर हमने बोल दिया वैल्यू पेस्ट, और ओके किया तो वैल्यू बन गया ये। देखिए अब फॉर्मूला लगा हुआ आ रहा है क्या? नहीं, अभी भी वैल्यू बन गया। अब क्या करेंगे, अब इस डेट को, मतलब इस सॉरी नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे यहाँ से टाइम बन जाए, वो माफ करना डेट बन जाए। ये रहा शॉर्ट डेट। क्लिक किया तो क्या बन गया? डेट बन गया। आप इसमें से कोई सी भी ऐसी डेट निकाल दो जो 2024 के बाहर हो। कोई भी डेट ऐसी नहीं है जो 2024 के बाहर हो, सारी की सारी डेट 2024 की। क्यों? क्योंकि नंबर आपने दिया है बिटवीन, है ना? कोई सी भी डेट देख लीजिए। अच्छा, समझ ही नहीं आ रहा है इसमें कि मंथ कौन सा है, डे कौन सा है ना? तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ना DD ट्रिपल M और YY का फॉर्मेट आए, यानी कि जो मंथ का नाम है ना वो 3 डिजिट में लिखा हुआ है। उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इस कॉर्नर पे और कस्टम में चले जाएंगे। अच्छा छोड़िए इसको, आपको कंट्रोल शिफ्ट 3 कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट हैज। तो कंट्रोल शिफ्ट हैज, तो क्या बन गया देखो, अभी समझ में आने लग गया, है ना? तो आपको क्या यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट हैज कहाँ लिखा था मैंने, ये ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज और डेट फॉर्मेटिंग। डन। तो डेट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैज, ऊपर वाले ना 1 2 3 वाला। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी? इसमें सारी डेट अलग होगी, हाँ, सेम ही हो सारी सकती डेट है। अलग, कोई भी डेट डुप्लीकेट नहीं होगी, और डुप्लीकेट हो भी सकती है बिकॉज हमने कितना सेल लिया है देखिए। काउंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 378। एक दिन में, एक साल में कितने होते हैं? 365। इट्स वेरी सिंपल कि डुप्लीकेट तो आना ही है। ठीक है, कोई ना कोई डेट तो डुप्लीकेट्स होंगी, लेकिन सारी की सारी यूनिक है। कभी भी कोई सी भी डेट आ रही है, देखो 3 जनवरी आ रहा है, 8 मार्च, 11 मई, 26 अप्रैल, 10 मई, 17 दिसंबर, कभी भी कोई सी भी डेट रैंडमली आ रही, बट वो डेट 2024 की ही होंगी। ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम डेटा ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह डाल दिए। तो अब मेरे को यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों चाहिए। तो अभी आपको अच्छे से पता चल गया डेट कहाँ से आएगा, होल नंबर से। टाइम कहाँ से आएगा, डेसिमल से। तो डेसिमल नंबर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, सपोज करो यहाँ पे मेरे को इन दोनों में डेसिमल नंबर यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे, इक्वल टू रेंट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इंटर किया तो मेरे पास डेसिमल नंबर आ गया। इसको ड्रैग किए डाउन और इसको ड्रैग किए इधर, और फिर इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर लिया। ठीक है, मैंने शॉर्टकट की से किया। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल से कॉपी किया, ऑल्ट E से पेस्ट स्पेशल पे गए, वी से वैल्यू पे गए, इंटर से ओके किया। ठीक है, ये धीरे धीरे करके आप लोग भी आ जाएगा। इतना काम कर लिया हमने। अब ये डेसिमल है, अब क्या करेंगे, अब इसको सेलेक्ट करके क्या बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, जनरल पे चले जाओ, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में इसको टाइम बना दो। तो टाइम बन गया कि नहीं बन गया, है ना? अब मेरे को डेट एंड टाइम दोनों एक साथ चाहिए, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे बताइए जरा। डेट एंड टाइम एक साथ चाहिए, तो कितना था, स्टार्टिंग फ्रॉम 45292 ना, इक्वल टू रैंड बिटवीन 45292 कॉमा 45500। तो क्या होगा, 45292 45500 के बीच में कभी भी कोई भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए उसमें प्लस हो जाए क्या, रैंड फॉर्मूला। तो रैंड क्या काम करेगा, डेसिमल देगा। तो भाई साहब होल नंबर और डेसिमल दोनों आ गए कि नहीं, होल नंबर फॉर डेट और डेसिमल नंबर फॉर टाइम, तो दोनों एक साथ आ जाएगा डेट एंड
टाइम एंटर करेंगे, देन देखिएगा। अभी के लिए नंबर आया, लेकिन अब इसकी ना एक फॉर्मेटिंग होती है। तो फॉर्मेटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे और कस्टम पे जाएंगे, और यहाँ से ना हम फॉर्मेटिंग दे देंगे। जब हम नंबर फॉर्मेटिंग एडवांस में पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे, मे बी आप लोगों को आइडिया भी लग रहा होगा, है ना। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है। ओके। तो देखो यहाँ पर ना कस्टम के अंदर जाकर के बोलेंगे टू टाइम डी डी। डी डी फॉर डेट, 2 डिजिट का। हाइफन लगाएंगे बिकॉज डेट एंड टाइम में वो लगा हुआ होता है ना, डेलीमीटर बोलते हैं। उसके बाद क्या, मंथ, 3 डिजिट का mm। सो दैट ऊपर देखिए सैंपल दिख रहा है ना। फिर हाइफन, फिर ईयर, 2 डिजिट का। तो ऊपर डेट बन के आ गई। अब स्पेस दबाएंगे, बोलेंगे टाइम भी चाहिए। तो एच एच फॉर आवर्स, कॉलन फॉर टाइम, जब भी लिखते हैं तो कॉलन यूज करते हैं ना। और फिर एम एम फॉर मिनट, एंड एस एस फॉर सेकेंड। बट मुझे क्या पता ये ए एम है कि पी एम है। तो आगे स्पेस लगा के ए एम एंड स्लैश पी एम। डन। और उसके बाद ओके करेंगे तो ये रहा डेट एंड टाइम। आया कि नहीं आया। अब इस डेट एंड टाइम में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो जनरल कर लेते हैं। आपको इसमें से डेट अलग करनी है और आपको इसमें से टाइम अलग करना है। ठीक है। तो इसके अंदर से सबसे पहले तो वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि बार बार ये चेंज हो रहा है, क्योंकि रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाए हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब हम इसके अंदर से ना डेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम टाइम को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अभी हमको एक चीज समझ में आ गया कि भाई जो हमारा डेट होता है वो बनता किससे है, होल नंबर से। एंड जो हमारा टाइम होता है वो बनता किससे है, डेसिमल नंबर से। डन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से डेट को नहीं निकालेंगे, हम होल नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर से टाइम नहीं निकालेंगे, डेसिमल नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये डेट एंड टाइम नहीं है, इसके ब्रैकेट में होल नंबर विद डेसिमल नंबर दिया गया है। करेक्ट है कि नहीं, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन हमने जिक्र किया इंटीजर का और दूसरा कर रहे हैं मोड का। तो इंटीजर क्या काम करता है, मोड क्या काम करता है, इसको समझते हैं। तो इंटीजर, सपोज करिए मेरे पास कहीं पर वैल्यू लिखा है विद डेसिमल के साथ, तो उसमें क्या करेगा कि डेसिमल को ना रिमूव कर देगा। ठीक है, इंटीजर क्या काम करता है, डेसिमल को हटा देता है। ये ना राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, ये सब काम नहीं करेगा, ये डेसिमल को ही हटा देगा। ठीक है। माइंड में चल रहा होगा कि भाई फिर राउंड अप क्या है, राउंड डाउन भी तो यही काम करता है, बट वो डिफरेंट है। ये क्या काम करेगा, सिर्फ डॉट के इधर वाली वैल्यू रखेगा, इधर वाली हटा देगा डेसिमल। तो देखो इक्वल टू इंटीजर, आई एन टी, क्या पूछ रहा है ये, नंबर। देन नंबर हो गया ये, तो क्या लेके आया इसने, देखो डेसिमल रिमूव कर दिया। अब एक चीज बताओ, मेरे को क्या चाहिए, डेट। तो क्या करेंगे, इंटीजर। और यहां से क्या चाहिए भाई, ये नंबर है डेसिमल के साथ, तो यहाँ पे क्या होल नंबर आएगा, क्योंकि डेसिमल तो रिमूव कर देगा ना। तो ये दे रहा है होल नंबर। फिर बोलो ये तो टाइम भी दे रहा है, यहाँ पे देखो 6:21 है, ये तो टाइम का फॉर्मेट है सिर्फ। यहाँ तो सब में 12 12 12 दिखा रहा है ना, ये तो फॉर्मेट है। तो आप इसको क्या बनाओगे, डेट की फॉर्मेटिंग। तो क्या यूज करेंगे डेट की फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल शिफ्ट हैज, या फिर ऊपर वाली रो में जो 3 बटन आता है ना फंक्शन की, इसके नीचे, वो कंट्रोल शिफ्ट 3। तो देखो डेट बन गया कि नहीं, है ना। अब इसके अंदर से हमको क्या निकालना है, टाइम। तो हमने यहाँ पे लर्न किया ना कि इंटीजर क्या काम करता है। अब मोड क्या काम करता है वो समझते हैं। तो मेरे पास ना यहाँ पे सपोज करिए कोई नंबर है, इस नंबर को मैं चाहता हूँ कि भाई 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो मैं मोड लगाऊंगा, बोलूंगा कि ये नंबर डिवाइड हो जाए, डिवाइजर क्या है 2। तो क्या बचेगा, 1, बिकॉज 7 है लास्ट। तो 6 तक तो डिवाइड हो जाएगा ना प्रॉपरली। तो बचा क्या, 1।
मैंने बोला इस नंबर को डिवाइड कर दो, एक काम करो 1 से ही, तो क्या बचा? 0। लेकिन अब मेरे पास ये नंबर है और इस नंबर को डिवाइड करो 1 से, तो मोड, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 से, क्या बचेगा? डेसिमल वैल्यू। होल नंबर तो कट ही जाएगा, सारा का सारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या? डेसिमल। तो डेसिमल लाना आ गया कि नहीं हमको? तो बस इसके अंदर से डेसिमल निकाल लो, इक्वल टू मोड, कहाँ से? इसके अंदर से कितने से डिवाइड करना है? 1 से। देन ये क्या दे दिया? डेसिमल। सारे डेसिमल है। देख लीजिए ऊपर, ये पहले ना डेट की फॉर्मेटिंग है, टाइम तो आगे दिया गया है, तो इसको टाइम बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट 2, या फिर कंट्रोल शिफ्ट @ ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट 2, तो देखो टाइम बन गया। बट द कंडीशन इज कि भाई जो टाइम आ रहा है ना, वो 2 डिजिट में आ रहा है, यानी कि हमको आवर्स और मिनट ही देख पा रहे हैं हम, हमको सेकंड भी तो देखना है। तो मैंने क्या बताया? एच फॉर आवर्स, फॉर मिनट, फॉर सेकेंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कस्टम के अंदर जाएं, एंड यहाँ पर ना भी सेमी कॉलन यूज करके, सॉरी कॉलन यूज करके ले लेंगे। ओके करेंगे, देन आउटपुट। ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया डेट एंड टाइम का। देख लीजिए अभी हमने कोई भी फंक्शंस यहाँ पे पढ़े नहीं है, सिर्फ हमने अभी 2 फंक्शंस कवर किए हैं, नाउ, टुडे, एंड मोड और इंटीजर। ठीक है, अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं? डन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लर्न करने जा रहे हैं डेट फॉर्मूला, डे, मंथ, ईयर। ये 4 टाइप के फॉर्मूलाज हम यहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि ये 1 बाय 1 जो यूज कर रहे हैं इनको हम फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, बट कई बार मेरे मुंह से फॉर्मूलाज निकल रहे हैं, तो आपको माइंड के अंदर फंक्शन ही लेकर के चलना है, ठीक है, कि फंक्शन है। मेरे को यहाँ पे रैंडमली कुछ डेट्स लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? है ना। तो 45292 से स्टार्ट हो रहा था ना, जनवरी, 1 जनवरी, अगर देखो 1 जनवरी 2024 लिखूं, तो इसका नंबर क्या है? 45292, 45292। कैसे पता करेंगे? इस पे आएंगे, बोलेंगे जनरल हो जाए, तो यहाँ पर चले गए और जनरल, तो क्या आया? 45292, तो क्या बोलेंगे? इक्वल टू रैंड बिटवीन 45292 कॉमा 400। डन। और एंटर करेंगे, कभी भी कोई भी नंबर आया, एंड इस नंबर में जो भी है ये आपका डेट बन जाए, कंट्रोल शिफ्ट हैज, और इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल C फॉर कॉपी, पेस्ट स्पेशल पे गए, वैल्यू पे क्लिक किया, ओके किया, देन वैल्यू पेस्ट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसके अंदर से मेरे को डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या निकालना है? डे, देन मंथ, आफ्टर दैट ईयर। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल टू डे, और क्या पूछ रहा है? सीरियल नंबर, देन सीरियल नंबर मीन्स डेट, तो डेट हो जाएगी ये, और इंटर करेंगे, देन वी हैव डेट्स। क्लियर। एंड यहाँ पर मंथ्स, तो क्या हो जाएगा? सीरियल नंबर, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, करेंगे तो देन वी हैव मंथ्स। एंड यहाँ पर ईयर, सो ईयर नाम का फॉर्मूला अप्लाई करिए, इस डेट के अंदर से मेरे पास यहाँ पर ईयर आ जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पे ये सारी चीजें तो मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास इसी में ये यहाँ पर मेरे पास दिया गया है कि भाई डे मंथ ईयर दिया गया है मेरे पास। ओके, ये डे मंथ ईयर दिया गया है, आपको इसके भी यहाँ पे डेट बनाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेट का। क्या पूछ रहा है डेट के अंदर? इसमें से ईयर क्या है? कॉमा, क्या पूछ रहा है? ये कॉमा, क्या पूछ रहा है? ये ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, देन इसको डाउन ट्रैक कर देंगे, तो देखो हमारे पास आउटपुट आया, डेट बन गई। लेकिन मेरे को DD MM YY के फॉर्मेट में डेट चाहिए, तो क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट हैज, देन देखो कंप्लीट डेट बन गया बेस्ड ऑन दिस कॉलम्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डेट की कैलकुलेशन। डन। तो डेट कैलकुलेशन,
मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट दिया गया है या फिर इनवॉइस डेट, या फिर कोई सी भी ले लीजिएगा। मैंने एक इनवॉइस डेट ले लिया, और मेरे पास यहाँ पे पेमेंट डेट, पेमेंट डेट भी दिया गया है। ओके। सो इनवॉइस डेट के लिए मैं 10 जनवरी 2024 लिखता हूँ, इक्वल टू रेंट बिटवीन 10 से लेकर के 20 तारीख लिखा, प्लस कर दिया ऊपर वाली डेट, सो दैट वी हैव मल्टीपल्स डेट्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डेट्स आ गई। अब मैं बोलूंगा इक्वल टू रेंट बिटवीन, इस वाली डेट में नहीं, 10 से लेकर के 60 तक जाए और इस वाली डेट में ऐड कर दें। ठीक है, इसको फिर हम यहाँ से कॉपी करेंगे और बोलेंगे कि वैल्यू पेस्ट में जाकर के, पेस्ट स्पेशल में जाकर के वैल्यू पेस्ट कर देना है। तो हमारे पास इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट दोनों आ गई। अब इन दोनों के बीच का ना एजिंग आपको निकालना है कि भाई इनवॉइस डेट 10 जनवरी को था, तो आपका पेमेंट डेट 2 फरवरी को हुआ, तो कितने दिन बाद हमारी पेमेंट हुई उसका क्या निकालना है, एजिंग। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो लेटेस्ट डेट माइनस प्रीवियस डेट, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो यही किया था, है ना। तो कई बारी जब आप ये निकालोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर उसको ना किसी ने कस्टम, किसी ने क्या, बगल वाली फॉर्मेटिंग ऑब्जर्व हो जाती है, जो भी आपके बगल वाले कॉलम में फॉर्मेटिंग हुई है ना वो ऑब्जर्व हो जाएगी। तो वो कब होती है ये भी अभी आपको सिखाते हैं। तो कई बारी ऐसा होगा कि भाई ये बन जाएगा टाइम इस प्रकार से, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इसको बना देना है जनरल, तो आपके पास एजिंग आ जाएगा। लेकिन ये कब होता है? तो ये तब होता है जब हम डेट के कॉलम, जो हमारा डेट का कॉलम है उसके बगल में कोई न्यू कॉलम इंसर्ट करें। कैसे? इसके बगल में मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो एक कॉलम इंसर्ट किया, अब मैं एजिंग निकाल रहा हूं। तो क्या बोला, लेटेस्ट डेट माइनस प्रीवियस डेट, तो क्या आया, डेट बन के आया कि नहीं आया? तो इसलिए हमको परेशान नहीं होना है, हमको बोलना है सेलेक्ट करना है और इसको बना देना है जनरल। तो ये रहा, देखो एजिंग निकल के आ गया। ठीक है। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी डेट की कैलकुलेशन। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर ये डेट है, विच इज स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट डन। इस डेट में मेरे को 10 डेज ऐड करना है, तो फाइनल डेट क्या बनेगी वो आपको यहाँ पर लेकर के आना है कि भाई अगर मैं इन डेट्स में 10 डेज ऐड कर दूं तो फाइनल डेट क्या बनेगा वो मेरे को बता दीजिए। बोलिए भाई। सर इसमें 10 प्लस कर देंगे लेटर। करेक्ट। तो इस डेट में बोलेंगे कि प्लस हो जाए 10, है ना, और एंटर करेंगे, देन हमारे पास फाइनल डेट निकल के आ जाएगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करिए, इस डेट में आप यहाँ पर 3 मंथ प्लस कर दीजिए, तो अब आपको यहाँ पे फाइनल डेट लेकर के आनी है। तो अब आपको क्या करना है, प्लस 3 मंथ, है ना। तो 3 मंथ आप कैसे प्लस करेंगे? उसके लिए इक्वल टू 30 प्लस, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो यहाँ पे तो डे में ही कैलकुलेशन करता है, तो 30 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो ओवरऑल आपको 90 डेज ऐड कर देने हैं। बट ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये जस्ट मतलब राउंड फिगर में 1-2 डिजिट आगे पीछे हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कोई मंथ 31 का है, कोई मंथ 30 का है, तो ये 100% मतलब एक्यूरेसी के साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमारा काम चल जाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक कैलकुलेशन। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को, मेरे पास ये डेट है, इस डेट में मेरे को एक्यूरेट यहाँ पे 3 मंथ ऐड करके फाइनल डेट निकालना है। गॉट इट? एक्यूरेट 3 मंथ ऐड करो और फाइनल डेट निकालो। आफ्टर एडिंग, फाइंड फाइनल डेट आफ्टर
एडिंग 3 मंथ्स। ठीक है ना, तो मंथ्स में एस लग जाएगा, मैंने नहीं लगाया, इग्नोर करिएगा। तो बेसिकली मेरे को ये आउटपुट चाहिए। डन है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 विच इज दिस। एंड यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ इसी के बिहाफ पे, बाकी फिर हम कल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट डेट मेरा यही रहेगा सेम। एंड क्वेश्चन 2 में मेरे को यहाँ पे कुछ डे ऐड करने हैं, मंथ्स ऐड करने हैं, ईयर भी ऐड करने हैं। आफ्टर दैट मेरे को फाइनल डेट यहाँ पे बनानी है। तो डेज क्या हो जाएगा, रैंड बिटवीन 1 से लेकर के 30 दिन, कभी भी रैंडमली कोई सा भी दिन आएगा। रैंड बिटवीन 1 से लेके 12 महीने, कभी भी कोई भी मंथ आएगा। रैंड बिटवीन 1 से लेकर के 5 ईयर, देन कभी भी कोई सा भी ईयर आएगा। तीनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। आफ्टर दैट मैंने कॉपी किया, देन पेस्ट स्पेशल पे जा करके मैंने कर दिया वैल्यू पेस्ट, बिकॉज मैंने रैंडमली फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज किए हैं। अब इस डेट के अंदर 14 डेज, 6 मंथ, 2 ईयर ऐड होने के बाद फाइनल डेट क्या बनेगी वो लेकर के आना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आप गूगल का यूज करिए, आप चैट जीपीटी का यूज करिए, आप किसी से भी डिस्कस करिए, आई डोंट नो अबाउट दैट, आपको ये सॉल्व करना है। डन। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन बताई, हो सकता है ना भी सॉल्व कर पाए, तो फिर हम इन्हीं चीजों को ना कल सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3, तो वो भी दे देते हैं, जिसके अंदर आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, आपको डे और मंथ ऐड करना है और आपको फाइनल डेट बनानी है। सिर्फ और सिर्फ डे और मंथ ऐड करके फाइनल डेट बना देनी, ईयर आपका जो भी आने वाला होगा वो आ जाएगा। डन। कि भाई इस डेट में 14 डेज और 6 महीने ऐड करेंगे तो क्या बनेगा डेट, वो लेकर के आना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इस डेट में इतने महीने इतने ईयर ऐड हो जाएंगे तो फाइनल डेट क्या बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करना, कर लोगे। ठीक है, डन है। तो इतना ही रखें, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर। हाँ जी, खुशी, रोहित, मनोज, आपका मन। हाँ जी, गौरव। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं। मैं ये सीट एंड ये वीडियोस आपको भेज दूंगा, सो दैट आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है।